नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल और हम सबके भरोसेमंद चैनल पर। सबसे पहले हम आज की इस विशेष प्रस्तुति को शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात स्पष्ट कर देना चाहते हैं। यह चैनल EPS न्यूज टुडे कमांडर अशोक रावत जी का आधिकारिक चैनल है। जी हाँ, यह वही मंच है जिसे उन्होंने आप सभी पेंशन धारकों की आवाज को संगठित करने के लिए चुना है। हम सब जो इस चैनल पर कार्यरत हैं केवल कर्मचारी साथी हैं और हमारा एकमात्र ध्येय, हमारा एकमात्र कर्तव्य कमांडर साहब की आवाज, उनके संदेश और उनके संघर्ष को आप तक देश के कोने कोने तक पहुंचाना है। कमांडर साहब का आप सभी सच्चे पेंशनधारी साथियों से यही कहना है, यही आह्वान है कि अगर आप इस मुहिम को, इस लड़ाई को अपना मानते हैं, अगर आप अपने हक के लिए समर्पित हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने में कोई कमी मत छोड़िए। इसे हर उस पेंशनधारी तक पहुंचाइए जो अभी तक इस आवाज से नहीं जुड़ा है। याद रखिए, यही वह मंच है, यही वह डिजिटल किला है जहां से हमारी संगठित आवाज सरकार के बंद कानों तक पहुंचती है, जहां से हम लेकिन अब पेंशनर्स ने अपनी मांगों को लेकर एक नया मोर्चा खोल दिया है। जो जानकारी हमें मिल रही है उसके अनुसार न्यूनतम पेंशन की मांग को लेकर, विशेष रूप से RS 700 मासिक पेंशन और उस पर दे महंगाई भत्ते की मांग को लेकर अब देश भर के पेंशनर्स एक बार फिर लामबंद हो रहे हैं। यह अर्पणों की राशि जो सुनने में भी कम लगती है, उसे महंगाई भत्ते के साथ देने की मांग ने तूल पकड़ लिया है। इस पूरे आंदोलन की धुरी यानी EPS नेशनल संघर्ष समिति NIC की एक अत्यंत अहम और गोपनीय बैठक हाल ही में संपन्न हुई है। हमारे सूत्रों के अनुसार इस बैठक में आंदोलन के अगले चरण को लेकर एक नई, अभूतपूर्व और आक्रामक रणनीति तय कर ली गई है। अब पेंशनर्स सिर्फ झापन देने या शांतिपूर्ण प्रदर्शन तक सीमित नहीं रहेंगे। जो खाका तैयार किया गया है उसके अनुसार अब पेंशनर्स जिला स्तर से लेकर राज्य की राजधानियों तक और अंत में देश की राजधानी दिल्ली तक अपनी संगठित ताकत दिखाने के लिए पूरी तरह कमर कस चुके हैं। इस बैठक की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसमें संगठन के शीर्ष नेतृत्व ने हिस्सा लिया। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष श्री ओम शंकर तिवारी जी, मंडल अध्यक्ष श्री अशोक कुमार यादव जी समेत कई प्रमुख और वरिष्ठ पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। यह बैठक कई घंटों तक चली और इसमें सिर्फ एक ही मुद्दे पर मंथन हुआ, अब नहीं तो कब। बैठक में सर्वसम्मति से यह तय किया गया कि जब तक, और ध्यान से सुनिए, जब तक सरकार दो प्रमुख मांगों को मान नहीं लेती तब तक यह आंदोलन किसी भी कीमत पर जारी रहेगा। रुकेगा नहीं, झुकेगा नहीं। पहली मांग, न्यूनतम पेंशन को RS 700 महंगाई भत्ते के साथ तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए। और दूसरी उतनी ही महत्वपूर्ण मांग, EPS नॉर्म के सभी कर्मचारियों और उनके जीवन साथी पति या पत्नी को बिना किसी शर्त आयुष्मान भारत योजना के तहत संपूर्ण चिकित्सा सुविधा का लाभ दिया जाए, क्योंकि यह देखा गया है कि पेंशन की राशि से ज्यादा खर्च इन बुजुर्गों का दवाइयों पर हो रहा है। बैठक के बाद प्रदेश अध्यक्ष श्री उमाशंकर तिवारी ने जो कहा वह पेंशनरों के दर्द को बयां करता है। उन्होंने कहा कि यह कोई नई लड़ाई नहीं है। पिछले 8 सालों से, जी हाँ, 8 लंबे वर्षों से पेंशनर्स देश के हर कोने से, जम्मू से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल तक अपनी आवाज उठा रहे हैं। ऐसा कोई दरवाजा नहीं है जो खटखटाया ना गया हो। PAF कमिश्नर के दफ्तरों से लेकर देश के श्रम मंत्री, वित्त मंत्री और यहां तक कि स्वयं देश के प्रधानमंत्री तक से अनेकों दौर की बातचीत हो चुकी है। आश्वासन भी मिले, वादे भी हुए, कमेटियां भी बनी, लेकिन नतीजा अब तक सिफर है, शून्य है। ढाक के 3 पात हैं। इसी बीच संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जिनकी आवाज आप इस चैनल के माध्यम से सुनते हैं, हम सबके नेता कमांडर अशोक रावत जी और संगठन के महासचिव श्री वीरेंद्र सिंह राजावत जी ने भी स्पष्ट कर दिया है। उन्होंने बताया है कि यह आंदोलन अब अपने निर्णायक दौर में यानी फाइनल फेज में पहुंच चुका है। ये करो या मरो की स्थिति है। और अगर सरकार ने इस बार भी इन स्पष्ट चेतावनियों के बाद भी पेंशनरों की मांगों की अनदेखी की, उन्हें नजरअंदाज करने की भूल की, तो इसका परिणाम गंभीर होगा। देश भर में इतने बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा जिसकी सरकार ने कल्पना भी नहीं की होगी। संगठन के राष्ट्रीय सलाहकार श्री राजेश कुमार शुक्ला जी ने भी इस रणनीति पर अपनी मुहर लगाते हुए कहा कि सरकार की सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि पेंशनर्स बिखरे हुए हैं, लेकिन अब पेंशनर्स अतीत की तुलना में कहीं ज्यादा एकजुट हैं, संगठित हैं। वे सिर्फ संख्या बल के साथ नहीं बल्कि संगठित रहकर एक आवाज में, एक सुर में आगे बढ़ रहे हैं। और जब संगठन और एकता होती है तो जीत ज्यादा दूर नहीं होती। इस बैठक में मंडल सचिव श्री झूप सिंह परिहार जी और कई अन्य वरिष्ठ पेंशनर्स भी मौजूद रहे, जिन्होंने एक स्वर में कहा कि अब धैर्य का बांध टूट चुका है। अब वक्त आ गया है जब सरकार को यह दिखाना होगा
यह साबित करना होगा कि वह अपने उन बुजुर्ग कर्मचारियों की जिन्होंने अपनी जवानी के 30 से 40 साल देश के निर्माण में लगा दिए, उनकी कितनी परवाह करती है, या ये सरकार सिर्फ जुमलों और वादों की सरकार है। यह तो थी पहली खबर जहां आंदोलन की आग एक बार फिर सुलग उठी है। अब हम चलते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जो इस आंदोलन के राजनीतिक और सामाजिक प्रभाव को दर्शाती है। यह दूसरी बड़ी खबर पेंशनर्स और सरकार के बीच जो दूरी, जो तनाव पैदा हो गया है, उसे खुलकर सामने लाती है। दोस्तों, EPS 95 पेंशन का मुद्दा अब सिर्फ आर्थिक नहीं रहा, यह एक राजनीतिक और भावनात्मक मुद्दा बन चुका है। पेंशनर्स और सरकार के बीच का तनाव अब बंद कमरों की बैठकों से निकलकर खुलकर सामने आ चुका है। एक वरिष्ठ पेंशनर श्री शशि नायर जी ने हाल ही में एक बयान दिया है जो इस पूरे असंतोष का प्रतीक है। उनका कहना है कि यह सिर्फ सरकारी क्षेत्र की बात नहीं है, बल्कि निजी क्षेत्र के कर्मचारी और पेंशनर, वे सभी जो इस EPS मैडनफ की पीड़ा से पीड़ित हैं, अब सत्तारूढ़ दल के खिलाफ यानी मौजूदा सरकार के खिलाफ लामबंद हो चुके हैं। क्यों? वजह साफ है। श्री नायर ने कहा कि पिछले कई सालों से, विशेषकर पिछले 810 सालों से पेंशनरों को सिर्फ वादे मिल रहे हैं, सिर्फ आश्वासन मिल रहे हैं, लेकिन अमलियानी एक्शन के नाम पर कुछ नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने एक बार नहीं कई बार भरोसा दिलाया, कई बार कहा कि हम विचार कर रहे हैं, हम सहानुभूति रखते हैं, लेकिन आज तक कोई भी एक ठोस कदम, एक कंक्रीट फैसला नहीं लिया गया जिससे पेंशनरों को जमीनी स्तर पर कोई राहत मिल सके। अब स्थिति यह है कि पेंशनर्स यह मान चुके हैं, उनका धैर्य जवाब दे चुका है और वे यह समझ चुके हैं कि अगर उन्हें उनका संवैधानिक हक, उनका अधिकार शांति से नहीं मिला तो वे आने वाले चुनावों में, चाहे वह विधानसभा चुनाव हो या देश का आम चुनाव, वे सरकार को अपने वोट की ताकत से जवाब देंगे और सरकार को इस चेतावनी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। देश भर में आंकड़ों के अनुसार करीब 78 लाख से 78 लाख पेंशनर्स और उनके परिवार इस समय इस एक मुद्दे पर एकजुट हैं। अगर हम एक परिवार में औसतन 3 वोट भी माने तो यह संख्या 2 करोड़ को पार कर जाती है, जो किसी भी चुनाव का रुख पलटने के लिए काफी है। पेंशनरों का दर्द वास्तविक है। एक तरफ आसमान छूती महंगाई है, दवाइयों के खर्चे हैं, बच्चों की जिम्मेदारियां हैं, और दूसरी तरफ इतनी कम पेंशन कि उसे पेंशन कहते हुए भी शर्म आती है। बढ़ती महंगाई और घटती पेंशन के बीच जीवन यापन करना, 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करना भी मुश्किल हो गया है। बहुत से पेंशनर्स का कहना है कि आज की परिस्थितियों में जो 1000 की पेंशन मिल रही है, उसमें गुजारा करना असंभव है। वे अपने ही घर में अपने ही बच्चों पर बोझ बन गए हैं। बुजुर्ग पेंशनर्स अपना खुद का खर्च उठाने में असमर्थ हो रहे हैं। सरकार से कई बार, हजारों बार निवेदन किया गया कि पेंशन को वर्तमान जीवन यापन के खर्च के अनुसार सम्मानजनक स्तर तक बढ़ाया जाए, लेकिन अब तक, जैसा कि हमने पहले कहा, कोई भी सकारात्मक जवाब जमीन पर नहीं उतरा है। इसी वजह से अब यह असंतोष, यह गुस्सा तेजी से बढ़ रहा है। श्री शशि नायर ने एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा कि पेंशनर्स अब सिर्फ आर्थिक तौर पर नहीं बल्कि राजनीतिक तौर पर भी जागरूक हो चुके हैं। उन्हें यह बात भली भांति समझ आ गई है कि अगर वे एकजुट होकर एक मंच पर आकर अपनी आवाज को बुलंद करें तो सरकार को, चाहे वह कोई भी सरकार हो, उन्हें झुकना ही पड़ेगा, उनकी बात माननी ही पड़ेगी। यही वह है दोस्तों कि अब यह आंदोलन सिर्फ चंद रुपयों की बढ़ोतरी का आंदोलन नहीं रहा। अब यह लड़ाई पेंशन की नहीं बल्कि अपने आत्मसम्मान की लड़ाई बन चुका है। यह लड़ाई अपने बुढ़ापे की गरिमा को बचाने की लड़ाई बन चुका है। और अब हम रुक करते हैं आज की तीसरी और शायद सबसे जरूरी तकनीकी खबर की तरफ। यह खबर सीधे तौर पर आपकी पेंशन प्रक्रिया से जुड़ी है और इसमें हुई एक छोटी सी चूक आपकी पेंशन को रोक सकती है। जी हाँ, यह खबर आ रही है सीधे EPFO यानी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के दफ्तर से। EPFO ने पेंशन से जुड़े नियमों में एक बहुत ही अहम और तात्कालिक बदलाव कर दिया है, जिसके बारे में हर पेंशनर को, और विशेषकर उन्हें जो जल्द ही रिटायर होने वाले हैं, जानना बहुत जरूरी है। नया नियम क्या है? ध्यान से सुनिए। अब रिटायरमेंट के बाद सिर्फ नौकरी के 10 साल या उससे अधिक पूरे कर लेना ही पेंशन पाने के लिए काफी नहीं है। अब आपको एक बेहद जरूरी फॉर्म भरना होगा जिसे अनिवार्य यानी मैंडेटरी कर दिया गया है। जी हाँ, अगर आप अपनी मासिक पेंशन शुरू करवाना चाहते हैं तो आपको फॉर्म 10D भरना हर हाल में अनिवार्य है। EPFO ने चेतावनी जारी की है। अगर आप यह फॉर्म यानी फॉर्म 10D नहीं भरते हैं तो आपकी पेंशन प्रक्रिया शुरू ही नहीं होगी। आपकी पेंशन में महीनों की देरी हो सकती है या शायद आपकी पेंशन रोकी भी जा सकती है जब तक कि आप यह फॉर्म जमा नहीं करवाते। अब आप सोच रहे होंगे कि यह फॉर्म कैसे और कहां भरना है। EPFO ने सुविधा दी है कि यह फॉर्म आप ऑनलाइन यानी EPFO के पोर्टल पर जाकर और ऑफलाइन यानी कागजी तौर पर दोनों तरीकों से भर सकते हैं।
लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप ऑनलाइन भी भरते हैं तब भी इसके दस्तावेजों को अंत में अपने नजदीकी ईपीएफओ ऑफिस में जमा कराना जरूरी है। सिर्फ फॉर्म ही नहीं, इस फॉर्म 10D के साथ आपको कुछ जरूरी दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्स भी जमा कराने होंगे। इनकी लिस्ट आप नोट कर लीजिए। आपका सेवा प्रमाण पत्र, सर्विस सर्टिफिकेट जो यह साबित करेगा कि आपने कहां और कब तक काम किया, आपका आधार कार्ड जो आपकी पहचान और पते को सत्यापित करेगा, आपके बैंक पासबुक की एक साफ कॉपी जिसमें आपका खाता नंबर और IFSC कोड स्पष्ट दिखे ताकि पेंशन सही खाते में आ सके, और आपकी हाल ही में खींची गई पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ। IPFO ने अपने सर्कुलर में साफ शब्दों में कहा है कि जो पेंशनर्स या फॉर्म समय पर नहीं जमा करेंगे या फॉर्म में गलत जानकारी देंगे, उन्हें पेंशन मिलने में भारी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए EPS न्यूज टुडे आपसे अनुरोध करता है कि अगर आप हाल ही में रिटायर हुए हैं या अगले कुछ महीनों में रिटायर होने वाले हैं तो बाकी सब काम छोड़कर सबसे पहले इस फॉर्म 10D को भरने की प्रक्रिया पूरी करें। अब एक और जरूरी सवाल जो कई दर्शक पूछते हैं कि किन लोगों को पेंशन का फायदा मिलेगा। नियम बहुत स्पष्ट है। पहला नियम, अगर आपने किसी संस्थान में 10 साल 10 ईयर्स से कम नौकरी की है, यानी आपकी सेवा अवधि 10 साल से कम है, तो आपको मासिक पेंशन, मंथली पेंशन का फायदा नहीं मिलेगा। ऐसे में आप सिर्फ अपने PF अकाउंट में जमा पूरी राशि एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉयर शेयर पल्स इंटरेस्ट को एक साथ निकाल पाएंगे। दूसरा नियम, लेकिन अगर आपने 10 साल या उससे ज्यादा समय तक सेवा की है, चाहे एक कंपनी में या अलग अलग कंपनियों को मिलाकर, तो ये रिटायरमेंट के बाद मासिक पेंशन पाने के पूरे हकदार हैं। ये पेंशन आपकी 18 साल की उम्र से शुरू होगी और जब तक आप जीवित हैं यानी जीवन भर चलती रहेगी। एक और बात, अगर कोई कर्मचारी किसी गंभीर अस्वस्थता या विकलांगता के कारण 18 साल से पहले यानी जल्दी रिटायर होता है तो उसे भी पेंशन का पूरा अधिकार रहेगा। बस शर्त यही है कि उसने फॉर्म 10D और बाकी जरूरी दस्तावेज समय पर EPFO में जमा किए हो। EPFO ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भी इस संबंध में नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें साफ तौर पर बताया गया है कि फॉर्म 10D के बिना आपकी पेंशन प्रक्रिया को अधूरा माना जाएगा और उसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। अगर किसी पेंशनर को किसी बुजुर्ग साथी को यह फॉर्म भरने में कोई परेशानी आ रही है तो घबराएं नहीं, आप सीधे अपने नजदीकी EPFO ऑफिस जा सकते हैं। वहां के जनसंपर्क अधिकारी या संबंधित अधिकारी आपकी फॉर्म भरने में पूरी सहायता करेंगे, यह उनका कर्तव्य है। इसके अलावा EPFO की वेबसाइट और उनके हेल्पलाइन नंबर पर भी इस फॉर्म से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी उपलब्ध है, जिससे आप घर बैठे ही पूरी प्रक्रिया को आसानी से समझ सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की 3 सबसे अहम और बड़ी खबरें जो हर पेंशन धारक के जीवन पर सीधा असर डालती हैं। आइए एक बार जल्दी से आज की तीनों बड़ी खबरों को फिर से दोहरा लेते हैं। खबर नंबर 1, पेंशन की लड़ाई एक बार फिर तेज हो गई है। EPS नेशनल संघर्ष समिति ने नई रणनीति बना ली है। अब जिला से लेकर राजधानी तक बड़े आंदोलन की तैयारी है। कमांडर अशोक रावत समेत सभी बड़े नेताओं ने निर्णायक दौर का ऐलान कर दिया है। खबर नंबर 2, पेंशनर्स और सरकार के बीच तनाव और नाराजगी अब खुलकर सामने आ चुकी है। श्री शशि नायर जैसे पेंशनरों ने साफ कहा है कि अगर वादे पूरे नहीं हुए तो देश के 78 लाख पेंशनर आने वाले चुनाव में वोट से जवाब देंगे। यह लड़ाई अब पेंशन से बढ़कर सम्मान की लड़ाई हो चुकी है। और खबर नंबर 3, EPFO कानिया और सख्त नियम। पेंशन चाहिए तो फॉर्म 10D भरना अनिवार्य है। अगर आपने 10 साल से ज्यादा नौकरी की है तो रिटायरमेंट के वक्त ये फॉर्म और जरूरी दस्तावेज जमा करना ना भूलें, वरना आपकी पेंशन रुक सकती है। और हाँ, एक बात जो हमने पहली खबर में देखी, मांगों को लेकर जो स्थिति है, चाहे वही RS 7 की मांग हो या अंत में जो RS 1700 मासिक पेंशन की मांग का जिक्र आया हो, यह स्पष्ट है कि पेंशनर्स अपनी मांगों को लेकर अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। हम IPS न्यूज टुडे पर हर खबर पर अपनी पैनिंजर बनाए रखेंगे। कमांडर अशोक रावत जी का जो भी अगला संदेश आएगा या आंदोलन की जो भीरू परेखा तय होगी, हम उसे सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। अगर आपको आज की यह गहरी और विस्तृत जानकारी जरा भी उपयोगी लगी हो, अगर आपको लगता है कि हम आपकी आवाज को सही तरीके से उठा रहे हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और इसे अपने सभी पेंशनर साथियों, अपने WhatsApp ग्रुप्स में, अपने Facebook पर हर जगह शेयर कीजिए ताकि कोई भी इस जानकारी से वंचित ना रहे। और सबसे जरूरी बात, अपने चैनल EPS न्यूज टुडे को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। साथ ही घंटी वाले आइकॉन, बेल आइकॉन को दबाकर उसे ऑल पर जरूर सेट कीजिए ताकि आने वाली हर बड़ी और ब्रेकिंग अपडेट, हर जरूरी खबर आप तक सबसे पहले बिना किसी देरी के पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ताज़ा और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद और जय हिंद।